हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में एक और भक्त की चर्चा करेंगे जिनका नाम है भक्त कबीरदास जी। महात्मा रामानंद जी के आशीर्वाद से कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ। ब्राह्मणी ने लोक लाज से डरकर पुत्र को तालाब में डाल दिया, लेकिन भाग्यवश एक अली नाम का जुराहा वहाँ से निकलकर अपने घर आया और पालन पोषण करने लगा। बड़े होने पर यही बालक कबीर भगवान के बड़े भक्त हुए। ये अपनी जाति पाति का ध्यान न कर भगवान के भजन में मस्त रहा करते थे। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, तुम तिलक और माला धारण करके भगवत भक्त स्वरूप हो, महात्मा रामानंद जी से गुरु दीक्षा ले लो। कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि रामानंद जी तो शिवाय उच्च वर्ण के किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते, फिर मुझे मुसलमान को गुरु दीक्षा कैसे दे सकते हैं। फिर उत्तर मिला कि महात्मा जी सुबह जिस रास्ते से नित्य स्नान करके जाया करते थे उसी रास्ते पर जाकर पड़े रहो। कबीरदास जी आकाशवाणी के आदेशानुसार उनके रास्ते में जा पड़े। जब महात्मा जी स्नान को जाने लगे तो उनकी खड़ाओं की चोट इनके सिर पर लग गई। महात्मा जी घबरा गए और मुख से राम नाम का उच्चारण करने लगे। तब कबीरदास जी उठे और उसी राम का नाम को महामंत्र समझकर तिलक धारण करके जप करने बैठ गए। एक दिन माता ने इनसे पूछा कि बेटा, तुम किसके बहकावे से हमारे धर्म के विरुद्ध राम नाम उच्चारण करते हो? ऐसा करना उचित नहीं है। किंतु कबीरदास जी ने माता की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बराबर राम नाम का जप करने लगे। धीरे धीरे रामानंद जी के कानों तक यह बात पहुंच गई कि कबीरदास जी का एक बालक उन्हीं का शिष्य बनकर राम नाम जपता है। तो उन्होंने एक दिन कबीरदास जी को एकांत में बुलाकर पूछा कि अरे बालक, तू मेरा शिष्य कब हुआ? मैंने तो तुझे गुरु दीक्षा नहीं दी। इस पर कबीरदास जी ने अपना गुरु बना लेने का शब हाल कह सुनाया और कहा कि सब शास्त्रों का निचोड़ है, राम नाम महामंत्र है। राम नाम महामंत्र ही जप करने योग्य है। जो आदमी राम नाम जप करता है उसको सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जानकर भी जो राम नाम नहीं भजते उनका किस प्रकार उद्धार हो सकता है? और जब आपके मुख से उसका उपदेश मुझे हो चुका है, तब फिर मेरे शिष्य और आपके गुरु होने में संदेह ही क्या है। जब महात्मा जी ने कबीरदास जी की ऐसी राम नाम में ऐसी प्रीति देखी तो उठकर उनको छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम से भजन, स्मरण और साधुओं की सेवा करने का उपदेश देकर अपने पास से विदा किया। कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम किया करते थे और उनसे अपने कुटुंब का पालन किया करते थे। एक दिन कबीरदास जी बाजार में एक थान बेच रहे थे। एक साधु ने आकर इनसे कहा कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे शरीर ढकने के लिए कुछ वस्त्र दे दीजिए। कबीरदास जी उनको आधा थान देने लगे। साधु ने कहा, आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। इस पर उन्होंने पूरा थान उनको दे दिया। इसी थान को बेचकर आप कुटुंब का पालन करना। अब इस बात की चिंता हुई कि खाली हाथ घर किस तरह जाएं। ऐसा सोचकर घर नहीं गए और कहीं छिप गए। इधर घर के लोगों को बाढ़ देखते देखते बड़ी चिंता हुई कि कबीरदास जी कहाँ चले गए। कबीरदास जी का ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सवेरे ही बहुत सा अन्न, वस्त्र इत्यादि लेकर उनके घर पहुंच गए। सब सामान भीतर घर में रख दिया। कबीरदास जी की माता यह देखकर बोली कि बेटा, तू किसी से एक दाना भी नहीं मांगता, तू कौन है? तू इतना सामान डाले जा रहा है। भगवान ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और सब डालकर चले गए। इसके बाद 2-4 आदमी कबीरदास जी को तलाश करके घर पर लेवा लाए। कबीरदास जी ने घर पर आकर जब सब सामान देखा तो उनको भगवान की कृपा का ही
फल समझा और बहुत से साधुओं को बुलाकर सब सामान बांट दिया। इसके बाद कपड़ा बुनने का काम भी छोड़ दिया और केवल भगवान के भजन में ही तत्पर रहने लगे। इधर ब्राह्मणों ने जब सुना कि कबीरदास जी ने साधुओं के सिवाय ब्राह्मणों को ही एक दाना भी नहीं बांटा है, तो वे सब बहुत नाराज़ हुए और सब मिलकर कबीरदास जी के पास आए और कहने लगे, अरे घमंडी, तू नीच जुराए, तूने घमंड में भरकर सारा अन्न वस्त्र साधु और शूद्रों में ही बांट दिया, ब्राह्मणों को रत्ती भर भी अन्न नहीं दिया। यह तूने घोर पाप किया है। तू इस नगर को छोड़ कहीं और चला जा। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने किसी का माल तो नहीं मारा है, मैं इस नगर को छोड़ जाऊं। ब्राह्मणों ने कहा कि तूने बिना हमारी संपत्ति के अब अन्न वस्त्र शूद्रों को बांट दिया है, यही तेरा अपराध है। या तो तू कुछ अन्न वस्त्र हमारी भेंट कर दे, नहीं तो नगर छोड़ के चला जा। कबीरदास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मेरे पास तो अब इस घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है, इसे आप ले लो, मैं जाता हूँ। और ऐसा कहकर कबीरदास जी घर छोड़कर चले गए। किंतु भगवान की इच्छा तो कबीरदास जी को काशी में विख्यात करने की थी। इसी कारण उनके पीछे से कबीरदास जी का रूप धारण करके घर में आए और इतना अन्न वस्त्र ब्राह्मणों को बांटा कि कबीरदास जी की खूब प्रसिद्धि हुई। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके कबीरदास जी के पास पहुँचे और बोले, बेटा तू वन में किस लिए घूमता फिरता है, तू कबीरदास जी के घर जा, क्योंकि वहाँ जो कोई जाता है उसे खूब अन्न वस्त्र मिलता है। इतना सुनकर कबीरदास जी उसी समय अपने घर आए और घर पर जो देखा उनको भगवान की कृपा समझकर प्रेम से गदगद हो गए। इसलिए उपरांत वे नगर में खूब विख्यात हो गए। अब इनके पास प्रतिदिन इतनी भीड़ जमा होने लगी कि भजन में भी विघ्न होने लगा। इसके बाद आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। राधे राधे।